जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बेहतरीन तरीके से बीएसटीसी 2026 में जो सिलेक्शन लेने वाले विद्यार्थी हैं वो राजस्थान जीके यहां से कंप्लीट कर सकते हैं और अच्छे लेवल के जो बार बार क्वेश्चन रिवीजन होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, उन ऐसे क्वेश्चनों को हम लेकर आए हैं जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और जो आपकी तैयारी है वो और आगे बढ़ेगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है तो कमेंट कीजिए ताकि हमें पता चले कि आपकी तैयारी कौन सी है, किस लेवल की है, ताकि उस लेवल के हम क्वेश्चन लेकर आएँ। और अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। उन क्वेश्चनों को आप यहाँ कहीं पर नोट कर लीजिए ताकि बार बार रिवीजन करने में आपको बहुत ही मदद मिलेगी और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम यहाँ पर आपको लेकर आए हैं ताकि आपकी तैयारी और आगे बढ़ सके। जो आपका लक्ष्य है बीएसटीसी 2026 में सिलेक्शन लेने का, वो जरूर आप हासिल कर सकोगे और जरूर आपको सफलता मिलेगी। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हम यहाँ से आपको दिखाने वाले हैं और कौन कौन से क्वेश्चन हम उसको बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन तो आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। देखते हैं इसको कौन सा इसका सही आंसर होगा और किस तरह से। अगर आपको किसी क्वेश्चन का सही आंसर चाहिए तो पहले क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से समझा करो ताकि आपको अच्छे लेवल की तैयारी हो सके और क्वेश्चन जो आपको आ रहे हैं वो बहुत ही अच्छे लेवल के आ सके। तो देखो, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है। यानी कि राजस्थान में जो लोकायुक्त है वो वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है। क्या वह राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, या फिर वह राज्यपाल को प्रस्तुत करता है, या फिर वह मुख्यमंत्री को प्रस्तुत करता है, या फिर उच्च न्यायालय को प्रस्तुत करता है। तो पहले क्वेश्चन को समझो कि राजस्थान में जो लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन है वो किसको प्रस्तुत करता है। तो ध्यान रखो, वो प्रस्तुत करता है, किसको करता है आप बताएंगे, अच्छी तरीके से बताएंगे। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और अच्छे लेवल का इसका आंसर है। देखते हैं, इसका बिल्कुल बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। बिल्कुल बी कौन सा है, राज्यपाल को। कौन सा है, राज्यपाल को। यानी कि राजस्थान में लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है, राज्यपाल को। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वर्ष 2020 तक, यानी कि वर्ष 2020 तक राजस्थान में पंचायती संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव किए गए थे। जो वर्ष 2020 तक राजस्थान में पंचायती संस्थाएं हुई थी उनके लिए कितनी बार चुनाव हुए थे। क्या 5 बार चुनाव हुए थे, या फिर 9 बार चुनाव हुए थे, या फिर 10 बार चुनाव हुए थे, या फिर 11 बार चुनाव हुए थे। ठीक, तो आपको बताना है कितनी बार चुनाव हुए वर्ष 2020 तक। यानी कि वर्ष 2020 तक कितनी बार चुनाव हुए वो देखते हैं। कितनी बार हुए, क्या 5 बार हुए, बिल्कुल नहीं हुए। 9 बार, ये भी बिल्कुल नहीं है। देखते हैं, 5 बार तो नहीं है, 9 बार भी नहीं है और 10 बार भी नहीं है, 11 बार सही है। यानी कि बिल्कुल डी हमारा बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 बार चुनाव हुए थे। कितनी बार, 11 बार। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, बम रसिया कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य है। यानी कि जो बम रसिया है वो कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य है। क्या वह वागड़ क्षेत्र का है, या फिर वह मेवाड़ क्षेत्र का है, या फिर वह शेखावाटी क्षेत्र का है, या फिर वह अलवरपुर क्षेत्र का है। देखो, बम रसिया आपको पता चल जाना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सरल क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होने वाला है कि बम रसिया कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य है। वागड़ का है क्या, बिल्कुल नहीं है। मेवाड़ का बिल्कुल नहीं है। शेखावाटी का भी बिल्कुल नहीं है। कौन से क्षेत्र का है ये, बिल्कुल अलवर भरतपुर। हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अलवर भरतपुर का है। कौन से क्षेत्र का है, अलवर भरतपुर का। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है, पहले भी आ चुका है। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में अवनी लेखरा ने किस स्पर्धा में, यानी कौन से खेल में स्वर्ण पदक जीता था। यानी कि जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे उसमें अवनी लेखरा जो कि राजस्थान की है, उन्होंने कौन से खेल में स्वर्ण पदक जीता। क्या वह चक्र फेंक में जीती, या फिर वह भाला फेंक में जीती, या फिर वह शूटिंग में जीती, या फिर ऊंची कूद में। तो देखो, जो टोक्यो पैरा ओलंपिक हुए थे अवनी लेखरा, वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सही आंसर इसका बिल्कुल सी हो जाएगा। यानी कि शूटिंग में क्या किया इसने, स्वर्ण पदक जीता। किसने, अवनी लेखरा ने। पैरा ओलंपिक, ध्यान रखना, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 अवनी लेखरा ने शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता था। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में किसानों के लिए कृषक कल्याण कोष का गठन कब किया गया था। राजस्थान में किसान थे, उनके लिए कृषक कल्याण कोष का गठन कौन सी तिथि को हुआ था। क्या 19 यानी कि 16 दिसंबर 2019 को हुआ, या फिर 16 अगस्त 2018 को हुआ, या फिर 16 अगस्त 2017 को हुआ, या फिर 26 जनवरी 2019 को हुआ। तो बताओ, किसानों के लिए राजस्थान में कृषक कल्याण कोष का गठन कब हुआ। तो बहुत ही अच्छा, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, 16 दिसंबर 2019। यानी कि 16 दिसंबर 2019 को राजस्थान में किसानों के लिए कृषक कल्याण कोष की स्थापना की गई, उसका गठन किया गया था।
तो ये देखो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। अगर आपको आ रहे हैं तो कमेंट कीजिए, आपकी तैयारी का हमें पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। उस लेवल के हम क्वेश्चन लेकर आएंगे और आपको बताएंगे कि आपकी तैयारी और आगे किस तरह से बढ़ सकती है। आप इनको क्या, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उनको कहीं एक जगह नोट कर लो और उनको अच्छी तरीके से बार बार रिविजन करो। जितनी बार आप रिविजन करोगे आपके माइंड में उतना सेट हो जाएगा। ध्यान रखना, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं और बार बार रिपीट होंगे ये, और कहीं इनमें से आपको वहाँ पर पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो आपका सपना है बीएसटीसी 2026 में सिलेक्शन लेने का, वो यहाँ से पूरा होगा। राजस्थान जीके में कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको। और हम जल्द ही शिक्षण अभिरुचि की भी क्लासेस स्टार्ट करेंगे ताकि वो भी आपको पूरा माइंड सेट क्लियर कर देंगे उसका भी। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा होगा, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और अच्छी तरीके से समझेंगे इसको। देखो हमारा अगला क्वेश्चन देखो, स्वस्थ धरा खेत हरा, बहुत ही अच्छा है। देखो इसको किस तरह से करना है, किस तरह से करना है वो समझो कि इसको कौन सा इसका सही आंसर होगा और किस तरह से इसका सही आंसर बताना है। स्वस्थ धरा खेत हरा नारा किस योजना का है? परंपरागत कृषि विकास योजना का है क्या ये, या फिर मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का है क्या ये, या फिर कृषि वानिकी उप मिशन का है क्या ये, या फिर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का है क्या? कौन सा नारा? स्वस्थ धरा खेत हरा किस किस योजना का है? तो क्या परंपरागत कृषि का हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखना। या फिर मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, बिल्कुल इसका ही है ये। यानी कि स्वस्थ धरा खेत हरा मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का नारा है। ध्यान रखना है, अच्छा क्वेश्चन है, नहीं आ रहा हो तो नोट कर लिया करो कहीं पर भी, ताकि रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना हो। और जब आप बार बार इसको पढ़ोगे तो आपका रिवीजन अच्छे लेवल का हो जाएगा और जो आपकी तैयारी है वो और आगे बढ़ जाएगी। और जो आपका लक्ष्य है उसको आपको जो अचीव करने में और कॉन्फिडेंस आएगा, मोटिवेशन आएगा। सेल्फ मोटिवेशन आना चाहिए, बाहरी मोटिवेशन कोई काम का नहीं है, ध्यान रख लेना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा हमारा अगला क्वेश्चन है और किस तरह का लेवल का क्वेश्चन है। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। डामोर जनजाति अधिकतम कहाँ पाई जाती है? जो डामोर जनजाति है वो अधिकतम कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? क्या वह कोटा में पाई जाती है, या फिर भीलवाड़ा में पाई जाती है, या फिर डूंगरपुर में पाई जाती है, या फिर प्रतापगढ़ में पाई जाती है? देखो डामोर जनजाति, अब देखो डे से डे मिला लो, आंसर मिल जाएगा आपका। देखो कोटा में डे है क्या? बिल्कुल नहीं है। फिर देखो भीलवाड़ा में डे शुरुआत में नहीं है ना, नहीं है। डामोर जनजाति है ना। अब देखो डे से डे शुरू में डे डे यानी डूंगरपुर, बिल्कुल सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डूंगरपुर में डामोर जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है, ध्यान रख लेना। अच्छा क्वेश्चन है और बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, रिपीट होता है बार बार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा होगा, रतवाई लोक नाट्य किस क्षेत्र से संबंधित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। देखो रतवाई जो लोक नाट्य है वो कौन से क्षेत्र से संबंधित रखता है, संबंध रखता है? हाड़ौती से रखता है क्या? मेवात क्षेत्र से रखता है क्या? मालवा क्षेत्र से रखता है क्या? मेवाड़ क्षेत्र से रतवाई संबंधित रखता है क्या? रतवाई लोकनाट्य है, ध्यान रख लेना। हाड़ौती का बिल्कुल नहीं है, मेवात का बिल्कुल सही है। यानी कि मेवात क्षेत्र का कौन सा नाट्य है? रतवाई है, ध्यान रखना। रतवाई लोकनाट्य कौन से क्षेत्र से संबंध रखता है? मेवात से। कौन से? मेवात से। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो बार बार रिपीट होते हैं, मैंने कहा ना बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन लेकर आए हैं तो आपका भी रिवीजन हो जाए। और इतने कठिन भी क्वेश्चन नहीं है जो आपको नहीं आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, लेवल के क्वेश्चन है। ऊंट के देवता के रूप में किस लोक देवता की पूजा की जाती है, जिन्हें ऊंट रक्षक देवता कहते हैं, जिनके रेबारी नायक रेबारी पुजारी होते हैं, ध्यान रखना। और इसमें यानी इनके थाली नृत्य भी किया जाता है। क्या वह रामदेव जी है क्या? बिल्कुल नहीं है। तेजा जी है क्या? देवनारायण जी है क्या? या फिर पाबू जी है क्या? ये तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है और आपको याद भी होगा। जो ऊँटों के देवता है वो पाबू जी है। कौन से है? पाबू जी, जिन्हें ऊँट रक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता भी कहते हैं। तो ये थे हमारे ऊँटों के देवता, कौन से? पाबू जी। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। महिलाओं द्वारा शिकार करते हुए कौन सी चित्र शैली में हमारी को उनकी विशेषता मिलती है कि वो ऐसे चित्र हमारे को देखने को मिलते हैं जिनमें महिलाएं शिकार कर रही होती है? क्या वह जोधपुर शैली में मिलते हैं क्या, या फिर मेवाड़ शैली में है क्या, ऐसा देखने को मिलता है क्या, या फिर कोटा शैली में देखने को मिलता है, या फिर उनियारा शैली में देखने को मिलता है? तो ध्यान रखना, जो महिलाओं द्वारा शिकार करते हैं ऐसा हमारे को देखने को मिलता है कोटा शैली में। कौन सी शैली में? कोटा शैली में। इसलिए हमारा सही आंसर भी क्या हो जाएगा? सी, बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा कोटा शैली में। कौन सी शैली में? कोटा शैली में। तो ये थे हमारे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो बीएसटीसी 2026 में आपका जो सपना है सिलेक्शन लेने का वो जरूर साकार होगा और राजस्थान जीके आपके बाधा नहीं बनेगी। बार बार आने वाले क्वेश्चन हम लेकर आएंगे और पीवाई के माध्यम से होगा और 100% ये सिलेक्शन आपको दिलाएंगे और 50 में से 50 आपकी सही होने की गारंटी ये देगा। किस तरह से करना है वो अच्छे से हमारी क्लास के साथ जुड़ते रहिए। हम लाइव क्लास या फिर रिकॉर्डेड क्लासेज आपको
प्रोवाइड कराते रहेंगे। हम इसी तरह से सोच रहे हैं शिक्षण अभिरुचि की क्लास स्टार्ट करेंगे, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और BSTC का जो आपका सिलेक्शन का जो सपना है 2026 का वो जरूर आप हासिल करके रहोगे, ये गारंटी है। तो आपको करना क्या है, इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहो ताकि आपको जो नई नई क्लासें हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और नई नई क्लासेस से नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलती रहेगी, नई नई क्वेश्चन का आपका रिवीजन होता रहेगा और जो हम स्ट्रेटजी आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको सिलेक्शन लेना है वो भी आपको मिल जाएगा। शॉर्ट माध्यम से आपको शॉर्ट वीडियो में हम आपको किस तरह से मोटिवेशन करते हैं वो भी आपको मिल जाएगा, वीडियो हम देते हैं वो भी वीडियो मिल जाएगा। इसलिए फ़ायदा होता है चैनल को सब्सक्राइब करने का, यही होता है कि वीडियो आपको तुरंत मिल जाए, जिससे आप कहीं भटके ना और सीधा हमारी क्लास से जुड़ जाए ताकि अच्छे लेवल की आपकी तैयारी हो जाए और सिलेक्शन का जो सपना है वो जरूर आपका साकार हो जाए। तो इसी तरह से मिलते रहेंगे अगले अगले नई क्लासों में, नई नई वीडियो में। तब तक के लिए आप मस्त रहो, स्वस्थ रहो और इसी तरह से अपनी तैयारी को और आगे बढ़ाते रहो। तब तक के लिए मस्त रहो, स्वस्थ रहो। जय हिंद, जय भारत।